अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। मौन की दुनिया में रहना है, शांति हमेशा लुटाना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। शांति की सौगात लेकर जग को लुटाते रहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। ज्ञान के हीरे मोती लेकर श्रृंगार लौकिक करना है। ज्ञान के हीरे मोती लेकर श्रृंगार लौकिक करना है। गहरे सागर में जाकर रत्न अनोखे भरना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। मौन की दुनिया में रहना है, शांति हमेशा लुटाना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ कहना है। ओम शांति। दो महान और सबसे बड़े धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म, दोनों में एक अद्भुत कहानी का वर्णन है, जिसको क्रिश्चियनिटी कहती है द 7 स्लीपर्स, 7 सोने वाले लोग। इस्लाम कहता है द पीपल ऑफ द केव, गुफा में, गार में रहने वाले वो 7 लोग। इस कहानी का वर्णन बाइबल में भी है
तो कुरान में भी है। थोड़ा सा अंतर है दोनों में। कुरान सूरा 18 आयत नंबर 7 से 26 तक दिखाया गया है ईसा के 250 वर्ष के बाद जो क्रिश्चियन धर्म के लोग थे उन पर बहुत अत्याचार होते थे, और इतने ज्यादा अत्याचार होते थे कि कईयों को सूली पर चढ़ा दिया गया। जो भी ईसाई धर्म का होगा और एक खुदा की बात करेगा, एक खुदा की परस्तिश करेगा, उसको बहुत यातनाएं दी जाती है और उसे बहुत मारा जाता और उसको सूली पर चढ़ा दिया जाता। ऐसे ही 250वीं ईसा के बाद की ईस्वी में एक डीसियस नाम का राजा था। वो बहुत ही क्रूर और आतताई था, और उसके राज्य में ऐसे 7 लोग थे जिन्होंने विद्रोह किया था, मानने से मना कर दिया था। वहां के जो लोकल कहेंगे देवी देवता है, उनकी पूजा करने से मना कर दिया था, और ये कहा था कि भगवान एक ही है और जीसस क्राइस्ट उसका पैगंबर है, और हम जीसस क्राइस्ट की पूजा करेंगे या उसको मानेंगे। ऐसे कहने वाले वो जो 7 लोग थे, उन पर बड़े अत्याचार किए गए जब उन्होंने विद्रोह किया, और अंततः वो भाग गए। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा बचा कर सबको कारागार में डाला गया था। एक एक करके अलग अलग जगह से एक एक भागा, और फिर एक स्थान पर पहुंचे जहां पर एक गुफा थी। कुरान कहता है कि वो 7 लोग नहीं थे, 3 थे। कुरान ये भी कहता है शायद वो 4 थे, पर 5 थे या 6 थे, खुदा जाने। ये बताया नहीं जा सकता कितने थे, पर यह जरूर कहता है कि उनके साथ एक कुत्ता था। तो कुरान अनुसार 7 लोग, एक कुत्ता। बाइबल कहता है कुत्ता नहीं था, वो 7 ही लोग थे। तो वो 7 लोग दूर भागते हुए जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे सैनिक है, क्योंकि कारागार से छूटे हुए हैं। वो दुर्दांत अपराधी की नजर से उनको देखा जा रहा है। कैसे वो 7 लोग, उसमें से वैसे तो एक जगह दिखाया वो 6 थे, जाते जाते उनको एक वो चरवाहा मिलता है जिसके पास कुत्ता होता है। तो ऐसे मिला के 7 और एक कुत्ता, परंतु कितने थे वो तो गॉड अलोन नोज, ऐसा लिखा है, अल्लाह ही जानता है, ऐसा कुरान कहता है। बाइबल ऐसा नहीं कहता। बाइबल कहता है वो 7 लोग थे और कुत्ता वित्ता कुछ नहीं था, और वो भागते 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 इफिसस नाम का एक शहर जो वर्तमान में टर्की में है, वहां से एक गुफा आती है, वहां वो जाते और गुफा के अंदर छिप जाते, क्योंकि ये सब जीसस क्राइस्ट को मानने वाले, क्योंकि ईसा मसीह अभी होके गया है, तो उन सब सितम से बचने के लिए वहां छिपते हैं। और इतने थक जाते हैं वहां पहुंचने के बाद कि कब इनको नींद लगती है इनको पता ही नहीं चलता है। बहुत एक एक करके वो पहले तो सोचते एक जन पहरा देगा, क्योंकि कभी भी सिपाही आकर इनको पकड़ेंगे। तो इतनी नींद लग जाती है उनको, थक जाते हैं और वो सो जाते हैं। राजा को पता चलता है ये भाग गए और ये इस गुफा में है, गुप्तचर बताते हैं। तो वो कहता है इस गुफा को ही अब बंद कर दिया जाए, ताकि अंदर ये लोग मर जाए, और गुफा को बंद कर दिया जाता है। तो ये लोग 7 लोग इतने थक जाते हैं कि सो जाते हैं, और फिर दूसरे दिन जब उठते हैं तो देखते हैं सब कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। सोचते अभी तो हम सोए थे थोड़ी देर पहले, और अभी ऐसा क्यों लग रहा है। वो गुफा का देखते, ये गुफा किसने बंद कर दी, तो समझ में आता है शायद वो डीसियस ने बंद कर दी होगी। हिंदी में उसको डकियानुस कहते हैं, राजा डकियानुस। तो शायद वो डकियानुस ने कर दी होगी। तो बड़ी मुश्किल से उसको खोलते हैं और देखते हैं यहां बस्ती थी वो सब कहां है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो 7 में से भूख बहुत लगी है उनको, तो वो 6 कहते कि एक जन जाएगा और कुछ भोजन लेके आओ गांव से, पर जरा बच के जाना, क्योंकि जैसे ही तुमको देखेंगे हो सकता है वो लोग पकड़ ले। तो वो बचते बचाते
गांव में प्रवेश करता है और गांव में जाते एकदम धक्का लगता है उसको कि ये क्या, यहां तो चर्च बनी हुई है। पहले तो खाली क्रॉस गले में अगर किसी ने डाला तो सीधा उसको पकड़ के सूली पे चढ़ा दिया जाता था। अभी पूरी की पूरी चर्च बनी हुई है। उसको आश्चर्य लगता है, जहां जहां से गुजरता है वो जो उसका जो घर रहता है सब कुछ बदला हुआ है, कुछ भी नया, सब कुछ नया है। वो गलियां वही है पर घर बदल गए हैं। घरों पर जगह जगह पर क्रॉस है। वो तो डरता है कहीं लोग मुझे पकड़ ना ले। और वहां देखता है एक व्यक्ति, एक पादरी लोगों को जीसस क्राइस्ट के बारे में पब्लिक में समझा रहा है। ऐसा अगर उनके जमाने में उस समय करते थे तो बाप रे क्या हाल होता था। तो उसको एकदम धक्का बैठता है, ये क्या है सब। फिर वो अपने पैसे निकालता है क्योंकि उसको रोटी चाहिए रहती है, तो सिक्के देता है किसी को। तो वो जो दुकानदार होते हैं वो सिक्के देखते हैं, ये सिक्के कौन से हैं, ये इस जमाने के सिक्के नहीं है। वो कहते हैं जरूर ये कोई तो कुछ तो है, इन्होंने चोरी की है। फटाफट न्यूज सब जगह फैलती है। जो उनके अधिकारी होते हैं वो आते, पकड़ के ले जाते हैं उसको, बहुत कोड़ों से मारते, बता क्या राज है, कहां से लाया तूने ये सिक्के, कौन सा चोर है। बोलते सिक्के मैं कहां से लाऊं, ये यहीं के सिक्के है। फिर वहां पे एक दूसरा व्यक्ति आता है जो कि सिक्कों के बारे में जानता है, बड़ा बूढ़ा सा। वो कहता है ये इस जमाने के सिक्के नहीं है, ये तो बहुत पुराने सिक्के हैं। समझ में नहीं आती बातें। फिर धीरे धीरे वो जो व्यक्ति होता है इतना कंफ्यूज हो जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है यहां। फिर वो कहता है मुझे, उसको लेके जाते तो उसको अपना घर दिखता है। कहता है ये मेरा घर है। तुम्हारा घर? तुम्हारा घर कैसा? इसमें मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। दरवाजा खोलता है, एक बूढ़ा सा व्यक्ति दरवाजा खोलता है। वो कहता है ये तो मेरा घर है। वो कहता है तुम्हारा घर? यहां तो मेरी 3 पीढ़ियां से रह रहे हैं हम लोग। और वो घर में सब कुछ बताता है, ये यहां ये है, यहां वो है, यहां वो है, यहां वो है। और फिर बाद में पता चलता है कि 300 वर्ष बीत गए सोते हुए। वो एक ही दिन सोए थे। कुरान कहता है 300 या 309 वर्ष। कुरान ने 2 फिगर दिए, पर फिगर कितने वर्ष सोए अल्लाह जानता है। 300 वर्ष या 309 वर्ष गुजर गए, वो उनके लिए एक ही दिन था। यहां सत्ता पलट गई पूरी की पूरी। यहां जो क्रिश्चियनिटी का विरोध था, वो डीसीएस ढकियानुस 2050 में उसका शासन था। 250 में वो मर गया। उसके बाद में 3 पीढ़ी आई और अभी क्रिश्चियनिटी, क्या कहेंगे उसको, आधिकारिक धर्म है। मेजर रिलीजन ही क्रिश्चियनिटी है। अब अगर जो क्रिश्चियन नहीं है उसको सताया जाता है, उल्टा हो गया है सब कुछ। उसको समझाया जाता है कि कैसे तुम यहां आ जाओ। तो वो लोग सोए थे केवल एक दिन, पर जब निकले बाहर तो 300 वर्ष बीत चुके थे। सत्ता पलट चुकी थी, सिक्के पलट चुके थे, सारी दुनिया पलट चुकी थी। ये कहानी का वर्णन बाइबल में भी है तो कुरान में भी है। मौजज़ा, इसको कहते हैं मिरेकल। कुरान कहता है ये मौजज़ा है, खुदा का मौजज़ा। मौजज़ा अर्थात चमत्कार, ये दिखाने के लिए कि वो क्या क्या करता है अपने पैगंबरों, अपने पैगंबरों के द्वारा। और फिर सारे लोग एकत्र होते हैं और जानते हैं, वो जो बूढ़ा व्यक्ति उसका दरवाजा खोलता है ना, उसका ग्रैंडसन पोता था उसका, वो उसका पोता रहता है वो कहता है अच्छा आप, तो वो सब दिखाया है उसमें। इतना डिटेल में तो नहीं है पर इधर उधर की कहानी है। तो बाद में सारे लोग एकत्र होते हैं और वो 7 लोग जो उनके पूर्वज होते हैं वो उसी गुफा में शरीर छोड़ते हैं, वहीं उनको दफन किया जाता है। आज भी ये टूरिस्ट स्पॉट है टर्की में, 7 केव्स। और वो लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन लिखत में भी है उन गुफा में कि यहां वो 7 स्लीपर्स, 7 मैन ऑफ द केव रहते थे। तो ये थी उस गुफा की कहानी। उस गुफा को गार कहते हैं। कंदरा हिंदी में, उर्दू में गार, हिंदी में गुफा, इंग्लिश में केव। आज सुबह की साकार मुरली। तुम्हें क्या करना है? अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाओ। और ये जो गुफा की कहानी है, इसका अर्थ आज हम सोच रहे थे कि आत्माएं
जब भी अंतर्मुक्ता की गुफा में जाएगी और जब उस गुफा से बाहर आएगी, दुनिया पलट चुकी होगी। दुनिया वो नहीं रहेगी। अंतर्गुप्ता की गुफा में जाओ, बाहर आओ, बाहर आने के बाद सब कुछ बदल गया है। बाहर रहो तो लड़ाई ही लड़ाई है, झगड़ा ही झगड़ा है। इतना झगड़ा कि भारत का मटका जो सोने का, चांदी का, हीरे जवाहरात का था, अब वो सूख गया है। तो ये गुफा का वर्णन कितनी सत्य ये कहानी है किसी को नहीं पता। हो सकता है, खुदा जाने, जो भी है, ऐसा कभी हो भी सकता है कि एक रात सो जाए और 300 वर्ष बीत जाए। सोचो हम अपना ही ले ले, आज रात को सो गए, ठीक है, अब उठे तो देखे वो सब तो ठीक है, पर ये 300 वर्ष बीत चुके हैं। तो कैसा लगेगा? सब कुछ नया नया है। वो जो निकल के जाता है और ढूंढने जाता है रोटी लाने, उसको चिंता होती है मेरी पत्नी का क्या होगा। वो तो सबके सब चले गए, तब उसको कोई दुख नहीं होता है फिर। तो अंतर्मुक्ता की भी गुफा कैसी गुफा है? ऐसी गुफा है कि उसके अंदर जाके एक दिन सो जाओ। और सोना अर्थात क्या? 7 स्लीपर्स की ये कहानी है। 7 स्लीपर्स, सोना अर्थात क्या? साइलेंस इज द स्लीप दैट रिफ्रेशेस विजडम। अंग्रेजी में कहावत है, मौन वह नींद है जो विवेक को जागृत करती है। तो वो 7 लोग हम हैं, वो गुफा अंतर्मुक्ता की गुफा है, वो सोना मौन है, साइलेंस है। आज की मुरली अंतर्मुखी अर्थात तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है, चुप। अंतर्मुक्ता अर्थात तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है, अर्थात इस गुफा में जाना, सो जाना। थक गए, क्यों थक गए? ये विकारों ने थकाया है। ये विकार जबरदस्त है, ये विकार फुल फोर्स में है, ये विकार सत्यानाश कर देते हैं। ऐसी 3 बातें आज की मुरली में है। ये विकार कैसे है? इस समय फुल फोर्स में है। क्या कर देते? सत्यानाश। सत्यानाश को पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया है बाबा ने, बाबा का व्याकरण है वो। और तीसरा क्या कर देते हैं? ये फुल फोर्स में है, सत्यानाश कर देते हैं और जबरदस्त है। ये विकार क्या है? जबरदस्त है। ऐसे विकारों से ग्रसित आत्मा जब उस गुफा में जाएगी और सोएगी, तो एक दिन सोने के बाद जब बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगा? सत्ता पलट जाएगी, सिक्के पलट जाएंगे, राज्य पलट जाएगा, शासन पलट जाएगा, सब कुछ पलट जाएगा। जो अब सब लोग दुश्मन नजर आते हैं, उधर से निकलने के बाद दोस्त दिखाई देंगे। अभी सब निगेटिविटी दिखती है, उधर से निकलने के बाद पॉजिटिविटी दिखाई देगी। तो अंतर्मुक्ता की गार, इसमें बैठ के क्या क्या करना है, आज की मुरली के आधार से हम अभी चर्चा करेंगे। तो मुरली की शुरुआत, सबसे पहली बात अंतर्मुक्ता की परिभाषा। अंतर्मुक्ता अर्थात कुछ भी बोलना नहीं है, यह पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, अंतर्मुखी अर्थात कम बोलना है। तीसरी जगह, अंतर्मुखी अर्थात कड़वा नहीं बोलना है, क्योंकि कड़वा बोलने से क्या होता है? आज की मुरली से नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान कारक है। दूसरा, तो पहली चीज अंतर्मुक्ता बोल से संबंधित है, कम। बाबा ने कहा जास्ती बोलने की जरूरत ही नहीं, ऑफिस में जाओ और शांत बैठो, बोलना क्यों है? चुपचाप बैठो। दफ्तर में जाओ और शांत बैठो, बहुत बड़ी तपस्या है। कोई हमसे कुछ ना बोले, या हमारा सुबह का समय मौन रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात किसमें है मनी भाई? जब बहुत हलचल चालू है, 10 लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उसमें शांत रहना, यह है अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठना। तो शांत रहना,
कम बोलना या ना बोलना, कड़वा न बोलना। बाबा ने एक जगह ये भी कहा, मीठे बनो। ये पहला काम करना है इस गुफा में बैठकर। दूसरा काम है मन मना भाव। ये है फर्स्ट पॉइंट। आज की मुरली में वाक्य है, मन मना भाव क्या है? फर्स्ट पॉइंट, मुझे याद करो। तीसरा है जांच करो अपनी। क्या जांच करो? मेरे में कोई भूत तो नहीं है। भूतों ने भारत को क्या, ये पूरे दुनिया में भूत है, बाबा ने कहा। इस पूरे विश्व में हर एक में भूत की प्रवेशता है, हर एक में भूत है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें भूत की प्रवेशता नहीं है। और मुख्य रूप से आज दो भूतों की चर्चा की है। कौन से? काम और क्रोध। बच्चू बादशाह और पीरू वजीर। काम, भाकी पहनू, हगिंग। बाबा ने कहा ऐसे ख्याल जिसको आते हैं और ऐसे जो करते हैं वो अछूत है। बाप उनको देखना भी नहीं चाहता, अस्वच्छ है, स्वच्छ नहीं है वो। की कमाई चट। शरीर से प्यार किया तो कभी भी शांत नहीं हो सकते। आज की मुरली में वाक्य है, कड़े कड़े महावाक्य है। शरीर से यदि प्यार किया तो कभी भी शांत नहीं हो सकते, क्योंकि निरंतर उसी के बारे में सोचते रहेंगे, उसी को याद करते रहेंगे। तो जांच करो। अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठो और जांच करो। अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर सो जाओ। सोना अर्थात मौन, सोना अर्थात रिफ्रेश। ये वाला सोना, वो वाला सोना नहीं, ये वाला सोना। सोना अर्थात जागना, सोना अर्थात जागना। तो काम की कमाई चट कर देता है। किसी भी देहधारी से प्यार नहीं करो। कल की भी मुरली में था, किसी से भी संबंध नहीं रखो, केवल एक मुझसे। क्रोध के लिए क्या कहा? झगड़ा इतना करते हैं, इतना झगड़ा करते हैं कि झगड़ा करने भी है तो रह ही नहीं सकते। सेंटर पर भी जाते फिर भी झगड़ा करते। क्रोध भूत है। मुख भी क्रिमिनल है, आई क्रिमिनल नहीं है। बाबा ने कहा मुख भी क्रिमिनल है। अंग अंग बासी है, अंग अंग छीची है, अंग अंग में दुर्गंध है। सुगंधित करना है तो चेक करो क्रोध तो नहीं है। जोर से बोलेंगे तो, कोई तो अच्छी बात बोली एक, जोर से बोलेंगे तो हाँ पूरा घर तप जाएगा, खुद भी तपेंगे और तुम्हारा घर भी तप जाएगा। खुद भी तप जाएंगे और घर भी तप जाएगा। क्रोध करेंगे तो भारत, इस क्रोध ने भारत को कंगाल कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है। तो अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ के क्या करना है? अपनी जांच। क्या जांच करेंगे? याद में कितना है? क्या जांच करेंगे? कोई भूत तो नहीं है? क्या जांच करेंगे? स्वराज्य अधिकारी कहां तक बने हैं, ये भी जांच करो। एक जगह ये भी कहा है बाबा ने, बाप को याद करो और स्वराज्य अधिकारी बनो। इस गुफा में बैठ के, ये तो आज की मुरली से था, ये सब काम करने हैं और बहुत सारी चीजें करनी है जो अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर करनी है। मुरली में कुछ बातें आई है और मुख्य जो फोकस रहा वो दो बातों पर, क्रोध और काम। इनसे मुक्त होना है। स्वयं की सूक्ष्म जांच करनी है। क्यों आता है, कहां से आता है, कारण क्या है, ट्रिगर क्या है, परिणाम क्या है, और वो जब आता है तो दशा क्या हो जाती है, हालत क्या हो जाती है, क्या क्या होता है मुझे, मेरे अंदर कैसी हलचल आती है, कौन सा आवेश आता है। तो इस गुफा में बैठना है, अंतर्मुक्ता की गार में, और इसमें बैठकर 10 बातें करनी है। ये तो मुरली से था। सबसे पहला सेल्फ एनालिसिस,
या सेल्फ चेकिंग। सबसे पहला काम कौन सा करना है? सेल्फ चेकिंग, सेल्फ एनालिसिस, आत्म अवलोकन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, सेल्फ एग्जामिनेशन। एक है एनालिसिस, एक होता है सिंथेसिस, संश्लेषण, संश्लेषण, सिंथेसिस। एक है एनालिसिस, विश्लेषण। एक है एग्जामिनेशन, सेंस, निरीक्षण, परीक्षण। कितने सारे शब्द हैं अलग अलग, थोड़ा 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 अंतर है, थोड़ा 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 अंतर है सब में। एक है विश्लेषण करना, किसी चीज को एनालाइज करना। एक होता है संश्लेषण करना, संश्लेषण पॉजिटिव है, विश्लेषण नेगेटिव है। विश्लेषण अर्थात इसका विश्लेषण करेंगे, हाँ बहुत गलतियां है, चीर फाड़ करना उसका। सिंथेसिस अर्थात मिलाना, सबसे क्या क्या अच्छा है सबसे ले लेना, वो है सिंथेसिस। एक है सिंथेटिक प्रोसेस, एक है एनालिटिक प्रोसेस। सो आत्म विश्लेषण, आत्म संश्लेषण, दो चीजें। तो अंतर्मुक्ता की गुफा में, अंतर्मुक्ता की गार में, अंतर्मुक्ता की कंदरा में बैठकर क्या करना है? पहला काम सेल्फ एनालिसिस, खुद की जांच करना, खुद को देखना। अगर कोई विकार आ भी गया, कल का स्लोगन क्या था? निराश नहीं हो जाना है। एक होता है निराशा अलग है, उदासी अलग है। उदासी डिप्रेशन है, निराशा अर्थात डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंट हो जाना, आशा ही खो बैठना। और डिसअपॉइंट व्यक्ति कई बार हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, अब इच्छा नहीं है, 2 बार कोशिश कर ली, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार असफल हुए, अब छोड़ो, हमारे बस की बात नहीं है ये, जिसको करना है करे, हम नहीं करेंगे। कब तक करें आखिर? हमारी किस्मत में ही नहीं है, किस्मत ही काली है, काला नसीब, बदकिस्मत है हम। ये विचारधारा तैयार हो जाती है। तो सबसे पहला काम इस गुफा में प्रवेश करना है और सेल्फ एनालिसिस करना है। उसके बाद में दूसरा काम सेल्फ डिसिप्लिन। क्या करना है? डिसिप्लिन अर्थात अनुशासित करना है स्वयं को, खुद को अनुशासन सिखाना है, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ एनालिसिस किया, एनालिसिस कहो, एग्जामिनेशन कहो, चेकिंग कहो, सिंथेसिस कहो, लगभग सेम है ऊपर का। दूसरा, अब अपने आप को अनुशासित करना है कि कहां अनुशासन में कमी है, क्योंकि यदि ढीला छोड़ दिया तो मन उन्हीं लीक, उन्हीं ढर्रों पर जाएगा जब तक, जिस पे अब तक वो जाता रहा। उसको देहभान की गलियां बहुत पसंद है। आत्माभिमान का रास्ता उसके लिए थोड़ा कठिन है, वो स्लीपर ही है, बैठो तो एकदम नीचे आराम से, यहां तो चढ़ना पड़ता है, मेहनत है। आत्माभिमान, आत्माभिमान इंच बाय इंच, टुकड़ा टुकड़ा आता है। देहाभिमान होलसेल आता है, सीधा नीचे, बड़ी आसानी से आ जाता है। क्रोध करने में कितना टाइम लगता है? तुरंत। और उसको भी बोलो कि शांत हो जाओ तो पता नहीं 7 दिन की भट्टी करनी पड़ेगी, मौन धारण करना पड़ेगा, कितनी मुरलियां पढ़नी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा कोई क्रोध वाली मुरली हो तो दो, क्या क्या करना पड़ता है, बड़े जतन करने पड़ते हैं आत्माभिमानी बनने के लिए, बहुत एड़ी घिसनी पड़ती है। और देह अभिमानी बनना एकदम बाएं हाथ का खेल है, तुरंत, ताबड़तोड़। सेल्फ डिसिप्लिन, खुद किसको डिसिप्लिन करना है? मन को और इंद्रियों को। मन को अनुशासित करना है और इंद्रियों को अनुशासन सिखाना है। जैसा उसको सिखाएंगे वैसा वो करेगी, उसको छोड़ दो वो अपने मार्ग पे जाती रहेगी।
उसको पकड़ के थोड़ा खींचना पड़ेगा, लगाम लगानी पड़ेगी, श्रीमत की लगाम से मन के घोड़े को कंट्रोल में करो। तीसरा काम सेल्फ चर्निंग, आत्ममंथन। इसको कहते हैं सेल्फ चर्निंग, आत्ममंथन। खुद ही का मंथन करना कि मैं कौन हूं। इसी को कहेंगे दूसरे शब्दों में सेल्फ रिमेंबरिंग, खुद को याद करना। दूसरों को बहुत याद कर लिया, भगवान को भी याद करने के लिए नहीं कह रहे, खुद को याद करना, सेल्फ रिमेंबरिंग। क्योंकि सेल्फ रिमेंबरिंग करते करते अपने आप गॉड रिमेंबरिंग हो जाएगा। तो तीसरा काम इस गुफा में बैठ के जो करना है वो है सेल्फ। क्योंकि ये करने के बाद हम जब बाहर निकलेंगे तब दुनिया बदल जाएगी। अगर नहीं करेंगे सोना पड़ेगा। ये सोने की विधि है सारी। सोना अर्थात जागना। तो सेल्फ रिमेंबरिंग, सेल्फ चर्निंग, आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आत्मविचार। उसके बाद में सेल्फ मास्टरी। एक तो बताया सेल्फ अनुशासन, डिसिप्लिन। दूसरा मास्टर कर लेना। अनुशासन करते करते मास्टरी को ये भी कहेंगे सेल्फ कंट्रोल की अंतिम अवस्था। सेल्फ कंट्रोल करते करते क्या हो गया? अभी सेल्फ मास्टर हो गए। सेल्फ मास्टरी अर्थात दुख की एक लहर भी आत्मा को स्पर्श न करे सारे दिन भर। आंसू का एक कतरा भी आत्मा को छुए ना। यह है सेल्फ मास्टरी। कोई भी इंद्रिय ऐसा कोई काम ना करते। आज की मुरली में ना अंडा खाऊं, ये खाऊं, लोभ का भूत। ये खाऊं, वो खाऊं। सेल्फ मास्टरी अर्थात कंप्लीट कंट्रोल। मन को ऑर्डर कर दिया बस। वो संसार में गृहिणियां उपवास करती है। कैसा उपवास करती है? निराहार। उसको लगता है ये खाऊं, वो खाऊं। बनाती दिन भर है अपने बच्चों के लिए, पर खाती एक भी नहीं। कैसा कंट्रोल है उसका? माताओं ने किया होगा भक्ति मार्ग में, भाइयों ने मुश्किल है, जरूरत नहीं पड़ी। फुल कंट्रोल, कंप्लीट सेल्फ कंट्रोल। तो अंतर्मुक्ता की गार में बैठ के क्या करना है? सेल्फ मास्टरी करना है। उसके बाद में अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ के क्या करना है? सेल्फ इंस्पिरेशन। खुद को प्रोत्साहित करना, सेल्फ मोटिवेशन। इधर उदास हो गए, दुखी हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, निराश हो गए, हतोत्साहित हो गए, फिर से अंतर्मुक्ता की गुफा में जाना है और अपने आप को ही उत्साहित करना है। अरे मन, ये छोटी सी बात से दुखी हो गया, ये तो नाजुक रास्ता है। कल ही तो बोला ना, भगवान खुद कह रहा है नाजुक रास्ता है, गिरना चढ़ना, चढ़ना उतरना, ऊपर नीचे, ये गिरना है, संभलना है, हमें उन राहों पर चलना है। भगवान ही खुद कह रहा है, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? संसार में भी एक एग्जाम क्लियर करने जाता है कोई, तो कितनी बार फेल होता है, पहले फिर पास होता है। कोई रहते हैं केवल जो एक ही धक से पास हो जाते हैं, पर बाकियों को तो आईएएस एग्जाम के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते। ऐसे थोड़ी ना होता है। सेल्फ इंस्पिरेशन। आज की मुरली में एक बहुत अच्छा वाक्य है, ज्ञान से ज्ञान रत्न बनोगे। ये ज्ञान लेते जाओ तो क्या बनोगे? रत्न बनोगे। ज्ञान रत्नों से रत्न बनोगे, ज्ञान रत्नों से रत्न बनोगे। 8 रत्न वगैरह। जैसे वो राजा रॉबर्ट ब्रूस, स्कॉटलैंड का राजा, इतनी बार हार गया, दुखी हो गया। क्या करूं, हर बार ये आक्रमण करता है दूसरा राजा, और एक बार तो इतना हार गया और वो भी गुफा में चला गया और गुफा में जाके बैठा और सोच रहा था अभी आत्महत्या कर लेता हूं, बहुत हो गया, कितनी बार युद्ध करूं। और देखता है एक मकड़ी,
चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है। एकदम से ध्यान आकर्षित होता है, ये मकड़ी क्या कर रही है, और गिनना चालू करता है कितनी बार वो गिर रही है। वो अपना जाल बना रही है और 6 बार वो गिन लेता है, और वो कहता है मैं भी तो 6 बार हारा हूं। 6 बार ये मकड़ी गिरी। वो कहता है अगर ये अगली बार इस बार चढ़ गई ना तो मैं भी युद्ध करूंगा। और वो चढ़ जाती है और अपना जाला बना देती है। तो वो संकल्प करता है अब मैं फिर से जाऊंगा, जबकि अभी मरने की सोच रहा था। फिर से जाता है, फिर से अपनी आर्मी सारे लोगों को संगठित करता है और इस बार जीत जाता है। स्कॉटलैंड का सबसे फेमस राजा रॉबर्ट ब्रूस, किंग ब्रूस। कहां प्रेरणा मिली उसको? मकड़ी नहीं, अंतर्मुक्ता की गुफा और मकड़ी से। तो ऐसी मकड़ी जरूरी नहीं है हमको भी अंतर्मुक्ता की गुफा में मिले, पर जो हमारे अनुभव है, इंस्पिरेशन, तो सेल्फ इंस्पिरेशन। अंतर्मुक्ता की गुफा में जाके क्या करना है? सेल्फ को इंस्पायर करना है, खुद ही से बात करनी है। अगला है सेल्फ टॉक। सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ टॉक। किससे बात करनी है? अपने आप से। अपने आप से साक्षी होकर बात करना, ये बहुत अच्छी कला है एक, अपने आप से बात करना। इसलिए कई लोगों की आदत होती है, लिखते हैं जिंदगी तू मुझे क्या दे रही है, इस तरह लिखते हो। डायरी लिखने की आदत होती है। क्या हमारे साथ ऐसा ही होगा? क्या हम गरीब ही हमेशा मरते रहेंगे और ये अमीर आगे बढ़ते रहेंगे? लिखे लोगों ने डायरी अपनी, रोज का लिखते हैं। आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ऐसा हुआ, कल वैसा हुआ, क्या मैं गलत था? अपने सारे विचार लिखते। कई लोग डायरी लिखते, कई लोग सीधा कंप्यूटर में टाइप करते हैं। डेली कंप्यूटर खोलते हैं, कंप्यूटर में टाइप करते हैं और सेव करके बंद करते हैं। हर दिन का, फॉरवर्ड नहीं, हर दिन का एक एक फोल्डर, वर्ड फाइल, हर दिन का। ऐसे भी कईयों को आदत है। और कईयों को हिंदी नहीं आता, इंग्लिश में हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश रोमन, वो ऐसा भी करते हैं। और कंप्यूटर में वो डायरी लिखने की आदत। लिखना जरूरी है। तो अंतर्मुक्ता की गुफा में क्या करना है? सेल्फ टॉक। अपने आप से क्या करना? बातें करते रहना। उसके बाद में अंतर्मुक्ता की गुफा में क्या करना है? साइलेंस, चुप रहना है। जो आज की मुरली में कहा, अंदर जाके मौन का अभ्यास करना, साधना। मौन साधना है। मौन क्या है? साधना एक। जैसे बताया था, 4 शिष्य सोचते हैं कि 3 दिन मौन करेंगे और एक कमरे में बैठते हैं। 3 दिन मौन साधना करेंगे, एक साथ संगठित योग करेंगे। अचानक दिन भर तो ठीक ठाक चलता है, शाम को दिया जो होता है वो बुझ जाता है। पहला कहता है अरे दिया बुझ गया। दूसरा कहता है हमारा मौन है, तुम बोले क्यों? दूसरा कहता है हमारा मौन है, तुम बोले क्यों? तीसरा क्या कहता होगा? तीसरा कहता है अभी ठीक है, बोल दिया, अब मत बोलना। चौथा कहता है तुम तीनों बोले, मैं अकेला ही नहीं बोला। सेल्फ साइलेंस। उसके बाद में स्वप्न। अंतर्मुक्ता की गुफा में विजुअलाइजेशन, स्वप्न कहो या विजन क्रिएट करना। ये स्वप्न सोए हुए देखने वाला नहीं है, जागृत अवस्था में देखा हुआ स्वप्न है। जागना अर्थात सोना, और सोना अर्थात जागना। क्योंकि हम गुफा में जाके सो रहे हैं अभी, उन 7 स्लीपर्स जैसे। वो जो 7 लोग थे गुफा में सो गए, वैसे हम सो रहे हैं, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि जब निकलेंगे दुनिया बदल जाएगी, जैसे उनकी बदल गई थी। उनको तो ये पता नहीं था बदलेगी, पर हमको पता है बदल जाएगी। स्वप्न कितने हो गए? 8। उसके बाद में
टॉक विथ बाबा, भगवान से बातें, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर भगवान से बातें करना। और वो ऑफिशियल बातें ना हो, इनफॉर्मल टॉक्स, अनौपचारिक, दिल की, जिगरी, अंदर की, कि ये है, क्या किया जाए। जरूरी नहीं हर बार योग ही किया जाए और हर बार अशरीरी बना जाए और हर बार बराबर टाइम को ही फॉलो किया जाए। 7:30 हो गए, चलो अब योग पूरा हुआ। वो 7:30 की बाउंड्री को क्रॉस कर दो, 8:30 हो जाने दो शाम को। 1 घंटा तो बात कर सकते हैं ना योग के बाद। योग के बाद का 1 घंटा समय बाबा से बात करने का, या दिन में 15 मिनट 20 मिनट केवल बात करना। तो टॉक, भगवान से क्या करना है, बातें। और लास्ट, ज्ञान चिंतन। अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ के क्या करना है, ज्ञान का गहन चिंतन करना है, एक एक पॉइंट का चिंतन करना है। बाबा ने ये क्यों कहा, आज के वरदान में किसी से दुख नहीं लेना है। लास्ट लाइन है वरदान की, दुख नहीं लेना है, सबको सुख देना है, सुखदायी बनना है, ये निर्माणता है। और उसके साथ लास्ट लाइन क्या ऐड कर दिया, दुख न लो। ज्यादा फोकस तो इसी पे होना चाहिए। दुख तो आत्माएं बहुत कम देती है दूसरों को, पर ले बहुत लेती है। दुखी होने का संस्कार, जब तक दुखी नहीं होते चैन नहीं मिलता है। दुख से प्रेम है, दुख से प्रेम है। कारण ढूंढते हैं दुखी होने का, कारण ढूंढते हैं किसका, दुखी होने का। बस कारण मिल जाए, दुखी होने के लिए कारण चाहिए एक, कुछ भी हो सकता है। छोटी सी बात हो सकती है, छोटी सी छोटी बात दुखी करके छोड़ देती है। भगवान कहता है बड़ी बात को छोटी करो और छोटी को खत्म। और ये आत्माएं क्या करती है, जो है ही नहीं उसको बात बनाती है, और जो छोटी है उसको बड़ा कर दी, और जो बड़ा है उसको और बड़ा करके सब दुनिया में फैलाती है। तो ये 10 काम करने हैं। पहला, आत्म विश्लेषण। दूसरा, आत्म अनुशासन। तीसरा, आत्म मंथन। चौथा, सेल्फ शासन, स्व शासन। अगला, स्व उत्प्रेरण, खुद को खुद ही प्रेरित करना, स्व प्रेरित, स्व स्फूर्णा। हिंदी में शब्द है स्वस्फूर्णा, स्वयं को स्वयं स्फुरित करना, स्वयं को स्वयं स्फूर्ति में लाना, प्रफुल्लित करना, आह्लाद में लाना, उमंग उत्साह में लाना। अगला, स्वयं से रूह रिहान। अगला, मौन, साइलेंस। अगला, स्वप्न। कौन से स्वप्न देखना, जो हमें बनना है उसका स्वप्न देखना, कि मैं फरिश्ता बन रहा हूं, मैं फरिश्ता बन चुका हूं, वो फरिश्ता मुझ में आ गया और मुझ में समा गया। वो फरिश्ता और मैं दो नहीं रहे, अब एक हो गए। अगला, भगवान से बातें, उससे बातें करनी है, सूक्ष्म बातें करनी है। और लास्ट, ज्ञान का चिंतन। तो ये काम कब करना है, रोज। और कहां बैठ के करना है, अंतर्मुक्ता की गुफा में। और अंदर जाने के बाद वो राजा ने दरवाजे बंद कर दिए थे, हम कौन सा दरवाजा बंद करते। आज बाबा ने ये भी कहा बाह्य मुक्ता में नहीं आना है। बाह्य मुक्ता से क्या होता है, एक शब्द आया है, बाह्य मुक्ता से कुछ तो होता है। तो दरवाजा बंद कर दो, अंदर घुस जाओ और वहां बैठकर ये सभी बातें करनी है। जब तक ये नहीं होगी प्रगति नहीं हो सकती अध्यात्म में। इस गुफा में जाके बैठना है, और फिर जब ऐसे बैठेंगे और ये सारी चीजें करेंगे और जब बाहर निकलेंगे तो दुनिया बदल चुकी है। हमारी दृष्टि बदल गई इधर, और उधर सृष्टि बदल गई। अपने को आत्मा नहीं समझ सकते अगर बाह्य मुक्ति नहीं, तो अगर बाह्य मुक्ता है तो अपने को आत्मा समझ ही नहीं सकते।
कितनी बड़ी बात बोल दी। और हम सारी सेवाएं बाह्यमुखी होकर करते। और बाबा ने कह दिया अगर बाह्यमुखी है तो आत्मा समझ ही नहीं सकते। अगर आत्मा ही नहीं समझ रहे तो शांति कहां से होगी। ज्ञान बड़ा सूक्ष्म है। अच्छा, ओम शांति। बाहर के जग से